हुबली में एक कॉलेज परिसर के अंदर कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा हिरेमत की हत्या करने वाले 23 वर्षीय फयाज की मां ने लव जिहाद के दावे का खंडन किया है और कहा है कि वे प्यार में थे। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा, जो कि 23 वर्षीय हैं, 18 अप्रैल को बीबीबी कॉलेज के परिसर में कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। न्यूज 18 कन्नड़ के हवाले से उनकी मां मुमताज ने कहा कि वह 1.5 साल तक घर में बैठे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि नेहा और फयाज दोनों प्यार में थे और उन्होंने निरंजन हिरेमत के लव जिहाद के आरोप का खंडन किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर दिल्ली के एलजी और आप में तीखी नोकझोंक। जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इंसुलिन स्तर से संबंधित विवाद पर शनिवार को एलजी कार्यालय और आप के बीच एक आभासी सार्वजनिक बहस छिड़ गई। भले ही इंसुलिन देने और अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की मांग करने वाला उनका आवेदन दिल्ली की एक अदालत के समक्ष है, जिसने ईडी और तिहाड़ जेल अधिकारियों को शनिवार तक अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सोमवार को आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। एलजी वीके सक्सेना के कार्यालय ने जारी किया। शुक्रवार को जेल द्वारा उन्हें एक मेडिकल रिपोर्ट सौंपी गई। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस ने टेक सिटी को टैंकर सिटी में बदल दिया। सिद्धारमैया ने जवाब दिया कि टीवी स्क्रीन पर टैंकरों के पास कतार में खड़े लोगों के दृश्य दिखाने के कारण बेंगलुरु के गंभीर जल संकट के कारण राष्ट्रीय सुर्खियां बनने के कुछ सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तीखा हमला किया है और कहा कि पार्टी ने तकनीकी शहर को बदल दिया है, टैंकर सिटी, इसे टैंकर सिटी बना दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए पूछा है कि जब कर्नाटक बाढ़ और सूखे से जूझ रहा था तब प्रधानमंत्री कहां थे। इस चुनाव में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो रहा है। 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा। बेंगलुरु की सभी सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। बिहार में मतदाताओं का प्रतिशत कम है क्योंकि विपक्ष पतन की स्थिति में है। ये बातें चिराग पासवान ने कही है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार में अपेक्षाकृत कम मतदान के लिए राज्य में एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है को जिम्मेदार ठहराया। श्री पासवान, जिनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में राज्य की 40 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन्होंने दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन 2019 की तुलना में बदतर होगा, जब वह बिहार में केवल 1 सीट जीत सकी थी। निर्वाचन अधिकारी ने 20 अप्रैल को घोषणा की कि 22 अप्रैल को आंतरिक मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 11 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। यह निर्णय चुनाव आयोग के एक निर्देश के बाद किया गया, जिसने 19 अप्रैल को हुए प्रारंभिक मतदान को शून्य घोषित कर दिया और शून्य मतदान में एक नए दौर की आवश्यकता है। पुनर्मतदान खुरई निर्वाचन क्षेत्र में मोइरंग, कंपू, साजेब और थोंगम लिकाई क्षेत्रीय गांव में 4 स्टेशन, इम्फाल पूर्वी जिले के होंगजू में 1, उरीपोक में 3, इम्फाल पश्चिम जिले के कोनथोजाम में 1 सहित कई स्थानों को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महावीर जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत मंडपम आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव की शुरुआत का गवाह है। महावीर जयंती के अवसर पर देश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव की हलचल के दौरान इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा बनना सुकून देने वाला होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वह लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी से उम्मीदवारी पर पार्टी के फैसले का पालन करेंगे। उनके बहनोई
रॉबर्ट वाड्रा की उस टिप्पणी के कुछ दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वह उत्तर प्रदेश की सीट से चुनाव लड़ें। 2019 के आम चुनाव तक अमेठी कांग्रेस का गढ़ था, जब बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी ने 2019 में केरल के वायनाड से चुनाव जीता था। उन्हें कांग्रेस ने इस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से उम्मीदवार बनाया है। तिहाड़ जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के जेल अधिकारियों के दावे का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने आज जेल महानिदेशक द्वारा लिखा गया एक पत्र साझा किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक वरिष्ठ एम्स डॉक्टर का अनुरोध किया गया है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जेल प्रशासन पर निशाना साधा है, लापरवाही का आरोप लगाया है और पार्टी के दावे को दोहराया है कि जेल में अरविंद केजरीवाल की धीमी मौत की साजिश रची जा रही थी। जेल महानिदेशक संजय बेनीवाल ने कल एम्स को लिखे एक पत्र में अस्पताल से श्री केजरीवाल के लिए एक वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ की व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया। एमआई द्वारा कप्तान रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को लेने पर सुरेश रैना की दो टूक प्रतिक्रिया। भारत के बेहतरीन मध्य क्रम बल्लेबाजों में से एक सुरेश रैना ने रोहित शर्मा को फ्रेंचाइजी के कप्तान के रूप में बर्खास्त करने के मुंबई इंडियंस के फैसले को गलत बताया है, जिससे हार्दिक पांड्या के लिए टीम का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रबंधन के फैसले से हार्दिक को एमआई के मैचों के दौरान घर और बाहर दोनों जगह प्रशंसकों से उपहास का सामना करना पड़ा, जबकि रैना ने स्वीकार किया कि इस विषय पर प्रशंसकों के गुस्से को समझा जा सकता है। उन्होंने उनसे व्यक्तिगत स्तर पर हार्दिक या उनके परिवार को इस विषय में शामिल नहीं करने का आग्रह किया है। नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे और उन्होंने जो भी कहा हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं, इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब आप किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं, जहाँ रहें स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहे। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आपके बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा